हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी गैंग पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के डेरिवेशन कैसे याद करें। तो कुछ लोग तो ये होंगे अभी उनको डेरिवेशन पता ही नहीं, भाई डेरिवेशन क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ डेरिवेशन क्या होता है। फिजिक्स को अगर डिवाइड किया जाए दो पार्ट्स में, तो फिजिक्स दो पार्ट्स में अगर डिवाइड हम करते हैं तो पहला पार्ट होता है जो थ्योरेटिकल होता है, दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल होता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर जो आते हैं ना अपने डेरिवेशंस आते हैं और कुछ डिफिनेशंस और थ्योरीज आते हैं, और न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर डेरिवेशन से प्राप्त जो यानी उससे ऑब्टेन जो हमें फार्मूले होते हैं, फार्मूले बेस्ड पे या फिर कोई ऐसे मतलब ट्रिक पे न्यूमेरिकल यानी सवाल होते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स हमारा दो पार्ट्स में बटा हुआ है। तो न्यूमेरिकल से अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस क्या है न्यूमेरिकल का, तो भाई न्यूमेरिकल से नहीं, डेरिवेशंस का। ठीक है, डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एग्जाम में, हमारी लाइफ में। ठीक है, तो क्यों हमें याद करना चाहिए। तो अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में 25 से 30 नंबर का हर साल एग्जाम में पूछा जाता है डेरिवेशन। अगर बात करें सीबीएसई बोर्ड की, तो 18 से 20 नंबर का हर साल पूछा जाता है डेरिवेशन। तो इसको छोड़ना बहुत ही अहमक वाली बात है, मतलब मूर्खता की बात है कि अगर हम इसको छोड़ दें सिर्फ और चीज पढ़े, तो हमें जरूर याद करना चाहिए। तो चलिए, कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत होती है, कुछ लोग क्या, ज्यादातर सभी लोग को दिक्कत होती है भाई कैसे याद करें, कैसे याद करेंगे डेरिवेशन। तो आपका भाई आज लेके आया एकदम फोड़ ट्रिक, जिसको मतलब देखने के बाद एकदम आपका एकदम मतलब बूस्ट हो जाओगे, एकदम आप फोड़ के आओगे, स्कोर करके आओगे। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने एक बोनस टिप्स रखी है। ठीक है, तो चलिए पहली टिप्स की अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंड द डेरिवेशन। भाई अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है कि मतलब भैया सभी लोग कहते हैं अंडरस्टैंड द डेरिवेशन, क्योंकि हम समझेंगे नहीं तो उसको करेंगे कैसे। तो मेरे भाई समझने का मतलब ये है डेरिवेशन को, क्यों समझने का मतलब ये है कि मतलब डेरिवेशन को आप देखो, उसको एनालाइज करो, उसका डायग्राम क्या कह रहा है, मतलब कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, क्या है, मतलब क्या है ना। ठीक है, उसको आप समझ रहे हो कि पूरा मतलब माइंडसेट बनाओ कि ये है। पहले कुछ नहीं करना, सिर्फ उठाओ किताब और उसमें देखो, अच्छा ये कूलम्ब से लाया, अच्छा वेक्टर का ये, अच्छा ये लग रहा है इसमें, हाँ ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। दूसरी बात क्या करना है, मेंटेन ए सेपरेट कॉपी। ठीक है, एक अलग कॉपी बनानी है आपको, नोट्स बनानी, जो भी आप कह ले, एक अलग नोट्स बनाएंगे और उसमें सिर्फ डेरिवेशन लिखेंगे। कुछ 136 या 40 ऐसे ही पूरे फिजिक्स में डेरिवेशन है। 2 या 3 दिन में अगर आप 1-1 घंटे भी करते हैं तो आप लिख लेंगे इजीली, और उसको पहले पढ़ लेंगे, फिर आपको लिखेंगे तो थोड़ी हेल्प भी होगी। बिना देखे पहले लिखने की कोशिश करें, अगर नहीं लिख पाते जहां तक लिखते हैं फिर उसके बाद देख के आप लिख लेंगे। और फिर तीसरी बात करें, अगर हमारे जो टिप्स है ट्रिक्स है, यानी कि राइट डेरिवेशन इन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, मतलब आप एक बना लीजिए कि अच्छा यहाँ बात एक स्टेप में यहाँ तक पहुंचते हैं, फिर एक स्टेप से यहाँ तक आते हैं। जैसे मतलब कोई भी आप ले लीजिए पर्टिकुलर, जैसे हम ले लेते हैं कूलम्ब से लॉ में कोई डेरिवेशन ही नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मतलब ले लेते हैं कि मतलब एक रिंग के कारण है, तो पहले हम क्या निकालते हैं कि रिंग पे एक छोटा सा एक रिंग लेते हैं, तो उसमें छोटा सा एक मान लेते हैं ना, छोटा सा मान लेते हैं एक बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज, फिर उससे निकालते हैं, फिर इसे निकाल के फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब ये सारी चीजें होती है प्रोसेस ना। तो पहले आपको याद करना है कि फर्स्ट स्टेप में यह करना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, ये चीज तो स्टेप बाय स्टेप याद करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई अगली जो ट्रिक्स है वो है कि रिपीट स्टेप्स इन माइंड। ठीक है, अपने दिमाग में उन सारे स्टेप्स को आपको क्या करना है, रिपीट करना है, रिपीट एंड रिपीट रिपीट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जब खाली टाइम में रहेंगे तो आपको सारे स्टेप्स आप भूलेंगे नहीं। एक टाइम के बाद भूल जाते हैं हम स्टेप, लेकिन अगर हम रिपीट करते हैं तो सारी चीजें हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अगली अगर ट्रिक्स बात करें तो राइट डेरिवेशन अगेन इन रफ। ठीक है, डेरिवेशंस को हम रफ में 2 से 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यार जो हम लिखेंगे उसको हम याद करेंगे, वो हमें याद जब होता है जब उसको हम 2-3 बार ज्यादा लिखते हैं अपने हाथ से, तो हमें याद होने की संभावना जो होती है और बढ़ जाती है, भूलने की संभावनाएं जो होती है, पॉसिबिलिटीज घट जाती है। ठीक है, इसलिए आप 2 से 3 बार लिखेंगे उसको। और फिर अगली ट्रिक की अगर हम बात करें तो वो हमारी है, डू नॉट राइट हाफ या अनकम्प्लीट डेरिवेशन। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं भाई कि डेरिवेशन कर रहे हैं, वो आधा जब पहुंचने वाले रहते हैं कहते हैं अरे यार इसके आगे तो तुम्हारा भाई 4 देगा एग्जाम में, भाई इसके आगे ना हम कर लेंगे, और वहीं पे वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये तुम्हारी सबसे मेजर मिस्टेक होती है, क्योंकि यार तुम सोचते हो इसके आगे हम कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम के दिन जब तुम वही क्वेश्चन आता है, जब तुम वहां पहुंचते हैं जहां से तुम छोड़े थे, वहीं पे तुम्हारी पेन रुक जाती है और तुम उसके आगे कुछ नहीं कर पाते हो, तुम बेबस हो जाते हो। तुम सोचते हो यार ये आता क्वेश्चन मैं छोड़ के चला रहा हूँ। जो लोग कहते हैं भाई आता क्वेश्चन
छूट गया, नहीं कर पाए वो इसी तरह से, क्योंकि उनकी पकड़ उसमें मजबूत नहीं थी, इसी वजह से वो एग्जाम में इसको छोड़ के चले आते हैं। तो भाई वीडियो के लास्ट में मैंने जिस टिप्स की बात कही थी वो टिप्स ये है कि जैसे आप रेसेस टाइम में, इंटरवल टाइम में आपने स्कूल में बैठे हुए हैं या अपने क्लास में बैठे हो, कोचिंग क्लास में टीचर आने की देरी हो गई, तो भाई ये व्हाइट बोर्ड है, इसी तरह से वहां पे व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या डिजिटल बोर्ड जो कुछ भी हो भाई आपके पास, वहां अगर खाली रहता है तो आप उस पर चौक उठा लीजिए, स्टाइलिश उठा लीजिए या मार्कर उठा लीजिए, उस पर क्या कहते हैं आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना भाई डेरिवेशन हलवा हो जाएगा आपके लिए। मतलब कोई भी और क्या कहते हैं, जैसे आप बैठे हुए कॉपी है आपके पास, तो कॉपी पे ऐसे रैंडमली पिक किया, अच्छा वो वाला न्यूक्लियर फिजिक्स का, अच्छा कूलाम से ला का, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा फ्लक्स, ये सारे डेरिवेशन मतलब ऐसे आप रैंडमली पिक कीजिए, एक ये वाले चैप्टर का, फिर आखिरी वाले का, फिर बीच वाले का, ऐसे ऐसे करके आप करेंगे ना तो आपको मतलब 21 दिन के बाद आपको लगेगा कि हाँ आपने मतलब जो ट्रिक्स बताई थी भाई, जो टिप्स बताई थी बहुत अच्छे सक्सेसफुल तरीके से काम कर रही है। तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और मैं उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा, पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द